मानिए, इन आसान तरकीबों को देखकर आपको भी लगेगा कि यह बात पहले क्यों नहीं पता थी। पहली तरकीब, आप शायद सोच भी नहीं सकते कि बोतल का मुंह इतना काम का हो सकता है। बस बोतल का मुंह किसी लोहे के हुक पर चढ़ाइए, फिर गर्म हवा से हल्का गर्म कीजिए ताकि वह सिकुड़कर कस जाए। अब यह परत लोहे को ढक लेगी और जंग लगने से बचाएगी। दूसरी तरकीब, अगर रंग की डिब्बी का ढक्कन खो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। बोतल का मुंह उसके ऊपर रख दीजिए, फिर गर्म हवा से हल्का गर्म कीजिए ताकि वह सिकुड़कर फिट हो जाए। अब आप उसे ढक्कन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी तरकीब, यह छोटी सी तरकीब चुपचाप सीख लीजिए। बस प्लास्टिक की बोतल को बीच से 2 हिस्सों में काट दीजिए। अब इसे दरवाजे के ताले के ऊपर चढ़ाइए और बोतल का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। इससे ताला लंबे समय तक खराब होने से बचा रहेगा। चौथी तरकीब सच में बहुत होशियारी भरा तरीका है। बोतल के ढक्कन में एक छोटा छेद बना दीजिए, फिर बोतल का मुंह उस पर मजबूती से लगा दीजिए। अब इससे आप कपड़े धोने वाले चूर्ण की मात्रा बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। पांचवी तरकीब, बोतल के निचले हिस्से में कुछ छोटे छेद बना दीजिए, फिर बोतल के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को काटकर अलग कर दीजिए। अंत में इन्हें नीचे वाले भाग में जोड़ दीजिए। अब यह बचा हुआ खाना छानने के लिए एक बढ़िया छन्नी बन जाएगी। छठी तरकीब, दरअसल प्लास्टिक की बोतल के और भी बड़े काम हैं। बस बोतल को बीच से काट दीजिए। अब इसमें कप रखकर रखिए। ये कप रखने का आसान तरीका बन जाता है और जगह भी बहुत कम घेरता है। सातवीं तरकीब, बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतल को कभी फेंकिए मत। एक तार को बोतल के ढक्कन में डालकर कस दीजिए। अब बोतल को झाड़ू के डंडे पर चढ़ाइए और हल्का गर्म करके सिकुड़ा दीजिए। इससे झाड़ू पकड़ते समय हाथ को चोट नहीं लगेगी। आठवीं तरकीब, बोतल के ढक्कन में एक छोटा छेद कर दीजिए, फिर उसमें रुई की डंडी लगा दीजिए। अंत में बोतल को उसी ढक्कन पर कस दीजिए। अब यह पौधों को पानी देने का, तो ये छोटे तरीके आपके बहुत काम आने वाले हैं और शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। एक, अगर मोजे आज के कपड़ों से मेल नहीं खा रहे तो उन्हें एड़ी पर मोड़कर पहन लीजिए, वे तुरंत छोटे मोजे बन जाएंगे। फिर जूते पहन लीजिए, सरल, सुंदर और नया अंदाज लगेगा। 2, गर्मी रोकने वाली रुई का ऐसा उपयोग भी हो सकता है। जूते के तले के आकार में काट लीजिए, फिर जूते के अंदर रख दीजिए। इससे जूते के अंदर गर्मी बनी रहेगी। 3, अगर जूते छोटे आ गए हैं तो जूते में थैली रखकर उसमें पानी डाल दीजिए, फिर उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। पानी जमकर जूते को फैला देगा, फिर जूते पहनना आरामदायक हो जाएगा। 4, जूते को सीधे बैग में मत रखिए। एक पुराने नहाने वाले सिर ढकने का उपयोग कीजिए, यह पैक करने वाले थैले की तरह काम करेगा। बैग भी गंदा नहीं होगा। 5, चप्पल बार बार निकल जाती है तो एक बांधने वाली पट्टी लगाकर कस दीजिए। अब चप्पल आसानी से नहीं निकलेगी। 6, जूते को ऐसे सुखाने से पानी जमा हो जाता है। एक छोटा सा तरीका अपनाइए, कपड़े टांगने वाले हैंगर पर थैली बांध दीजिए, जूते जल्दी सूख जाएंगे। 7, चमड़े के जूते अक्सर मुड़ जाते हैं, अंदर एक खाली बोतल रख दीजिए, जूते का आकार सही बना रहेगा। 8, फर्श पर रखा कपड़ा फिसलता है और खतरनाक होता है, उस पर 2 पुराने जूते रख दीजिए, फर्श के साथ पकड़ बढ़ जाएगी और फिसलन कम हो जाएगी। 9, ज्यादा चलने से एड़ी में चोट लग जाती है, वहां एक मुलायम पट्टी लगा लीजिए, घाव भी ठीक होगा और दोबारा चोट भी नहीं लगेगी। याद रखिए, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।